बाल कवि बैरागी जी की 4 पंक्तियां भाई देवेंद्र प्रताप आग की अगवानी में मैं बिछाता हूं और आपकी घनघोर तालियों के बीच आमंत्रित करता हूं कि बाल कवि बैरागी जी ने कहीं लिखा कि आज मैंने सूर्य से बस जरा सा ये कहा कि आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। कि आज मैंने सूर्य से बस जरा सा ये कहा कि आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। तमाकर वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। तो एक बार जोरदार तालियों से आप आवाज दीजिए ओज के उस ओजस्वी, उस युवा स्वर को जिसका नाम होता है देवेंद्र प्रताप आग। नौजवान पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं देवेंद्र प्रताप सिंह आज की नौजवान पीढ़ी से एक प्रश्न छोड़ता हूं। स्वागत। और देखना चाहता हूं आप मुझे कितनी देर सुनना चाहेंगे। कि स्वार्थ के से यार शक्ति में रहे सशक्त तो जी, शावकों को शूरता का नाम कैसे पचेगा। और पुरखों ने प्राण दे संजोया परिपाटियों को संतति है सोई तो अस्तित्व कैसे बचेगा। वाह वाह वाह। कि स्वार्थ के से यार शक्ति में रहे सशक्त तो जी, शावकों को शूरता का नाम कैसे पचेगा। और पुरखों ने प्राण दे संजोया परिपाटियों को संतति है सोई तो अस्तित्व कैसे बचेगा। और पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया तो शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। कि पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया तो शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। और देश की जवानी प्रेम पाश में पड़ी रही तो रण में प्रचंड इतिहास कौन। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। प्रणाम करता हूं आप सबकी चेतना। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या दिन आ गए हैं। देख माइक भी शांत हो गया भाई। ऐसा क्या तने डरा दिया। क्या दिन आ गए हैं। हाँ। कि वीर रस के कवियों को भी पार्टी विशेष का एजेंट घोषित कर दिया जाता है। यह राष्ट्रवाद एक धर्मयुद्ध है और धर्मयुद्ध से कोई भी तटस्थ क्यों नहीं रहना चाहिए, कारण बताना चाहूंगा। एक आम धारणा है कि कवि और पत्रकार को तटस्थ रहना चाहिए, लेकिन मेरा मानना इससे पृथक है। हमारा जो पौराणिक इतिहास इतना विस्तृत है उससे जो सीख मिलती है वो क्या कहता है, किसी को भी तटस्थ नहीं रहना चाहिए अगर धर्मयुद्ध छिड़ा हो। प्रमाण देता हूं कि सुप्त प्राय प्रौढ़ वृद्ध जवानों का लहू रहा तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्मयुद्ध में। महारथियों का मौन टूटा ना तो दंभियों का षड्यंत्र कैसे होगा ध्वस्त धर्मयुद्ध में। कि सुप्त प्राय प्रौढ़ वृद्ध जवानों का लहू रहा तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्मयुद्ध में। और महारथियों का मौन टूटा ना तो दंभियों का षड्यंत्र कैसे होगा ध्वस्त धर्मयुद्ध में। और याद कीजिए कि नीति या अनीति पे अड़े थे विविध कला के सिद्ध हस्त धर्मयुद्ध में। कि याद कीजिए कि नीति या अनीति पे अड़े थे विविध कला के सिद्ध हस्त धर्मयुद्ध में। और पापियों के पक्षों में पितामह खड़े थे और केशव भी थे कहां तटस्थ धर्मयुद्ध। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 उठा करके वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। पापियों के पक्षों में पितामह खड़े थे और केशव भी थे कहां तटस्थ धर्मयुद्ध में। तो अब कोई आपको अगर तटस्थता का ज्ञान देता है तो उसको आप उदाहरण दे सकते हैं। और आपकी शारीरिक विषमता, आपकी परिस्थिति, आपका रंग रूप आपको अपना दायित्व निभाने के लिए कभी भी नहीं रोक सकता। प्रमाण देता हूं उसका भी। जी स्वागत स्वागत भाई स्वागत। देह की बनावट न मानक है विद्वता की अष्टावक्र सी कई कथाएं मिल जाती है। वाह। रंग रूप का भी मजाक उड़ाया जाता है कि देह की बनावट न मानक है विद्वता की अष्टावक्र सी कई कथाएं मिल जाती है। और काया हो कुरूप तो भी बाधा बनती नहीं है, सुकरात जैसी गुरुताएं मिल जाती है। वाह।
कि देह की बनावट न मानक है, विद्वता की अष्टावक्र सी कई कथाएं मिल जाती है। और काया हो कुरूप तो भी बाधा बनती नहीं है, सुकरात जैसी गुरुताएं मिल जाती हैं। और संगत को देख के बनाओ मत धारणाएं, ऐसी भी कई विडंबनाएं मिल जाती हैं। कि संगत को देख के बनाओ मत धारणाएं, ऐसी भी कई विडंबनाएं मिल जाती हैं। और देव महलों में मिल जाती मंथराएं, और राक्षसों के घर जटाएं मिल जाती वाह 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 वाह, क्या बात कही, वाह वाह। राक्षसों के जियो। घर त्रिजटाएं मिल जाती है। तब कहना चाहूंगा, अपने दायित्वों से कभी पीछे मत हटिए। ये देश शांति बांटने वाला देश है। ये देश सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने वाला देश है। लेकिन अगर हमारे शांति के वचनों को जी कोई हमारी कायरता समझ ले, हाँ हाँ, तो मैं उसको याद दिलाना चाहूंगा, इस देश में जहां सुबह शाम राम राम करने की परंपरा रही हो, वहां कह दिया जाता है कि हे राम कहने वालों ने कह दिया कि एक गाल के बदले में दूसरा गाल आए कर दो। क्या प्रभु श्री राम के जीवन की सीख यही थी? प्रमाण सहित देता हूं तर्क। जी क्या है प्रभु श्री राम का जीवन? जी जी, स्वागत भाई। छोड़ दिए मोतियों के हार, स्वर्ण के मुकुट पर प्रतिष्ठा के परिमाण नहीं छोड़े थे। आहा, और छोड़ी नहीं रीति रघुकुल की, न टूटियान भरत ने राम पद त्राण नहीं छोड़े थे। आहा, कि छोड़ दिए मोतियों के हार, स्वर्ण के मुकुट पर प्रतिष्ठा के परिमाण नहीं छोड़े थे। और छोड़ी नहीं रीति रघुकुल की, न टूटियान भरत ने राम पद त्राण नहीं छोड़े थे। और छोड़ी जन्मभूमि पाए वन में अपार कष्ट, पर रघुवंश के प्रमाण नहीं छोड़े थे। कि छोड़ी जन्मभूमि पाए वन में अपार कष्ट, पर रघुवंश के प्रमाण नहीं छोड़े थे। और छोड़ा था भले ही राजपाट राम जी ने, किंतु हाथों से धनुष और बाण नहीं छोड़े थे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, जय हो। कि हाथों से धनुष और बाण नहीं छोड़े थे। वाह, क्यों आवश्यकता? ये कहा जाता बहुत है, अच्छा, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो भाई, बहुत कहा अच्छा। जाता है ये वीर रस के कवि युद्ध की बात करना जानते हैं। जी ये वीर रस के कवि केवल आग उगलना जानते हैं। कहां प्रेम मोहब्बत की उम्र में तलवारें निकालने की बात करते हो। जी। अब मैं कहना चाहूंगा, स्वागत स्वागत। हम वीर रस के कवि कभी भी प्रेम के विरोधी नहीं रहे हैं। हम उस पाश्चात्य परंपरा के विरोधी हैं जिनका अनुसरण करके हमारी नौजवान पीढ़ी कहीं ना कहीं गर्त में जा रही है। जी, वो भारतीय प्रेम की परंपरा जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है तो उसके पराक्रम का स्वरूप क्या होता है मैं बताना चाहूंगा। क्या है प्रेम? कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में सेतु निर्माण कर लेती है। आहा, मैं नौजवान पीढ़ी को प्रेम की सीख देना चाहता हूं जी जी, स्वागत कि भाई। क्या त्याग, बलिदान और पराक्रम का स्वरूप प्रेम में है। कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में सेतु निर्माण कर लेती है। और प्रेम मांगता है जब त्याग, तब राधा रानी पूरी जिंदगानी बलिदान कर देती है। आहा, कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में सेतु निर्माण कर लेती है। और प्रेम मांगता है जब त्याग, तब राधा रानी पूरी जिंदगानी बलिदान कर देती है। और प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विष पान कर लेती है। कि प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विष पान कर लेती है। और राज्य की सुरक्षा हेतु प्रेम की निशानी रूपो हाड़ी रानी निज शीश दान आहा, वाह, यह है प्रेम। क्या क्या ये क्या पढ़ रहे हो, प्रोग्राम, वाह। ये कवि सम्मेलन एक ओज के कवि के बिना भी हो सकता था। और इस देश में कई कार्यक्रम होने लगे हैं। जो कार्यक्रम, जो कवि सम्मेलन नवरसों से परिपूर्ण होता था, ऐसे कार्यक्रम होने लगे हैं जहां वीर रस के कवियों को नदारद रखा जाता है। तब मैं बताना चाहूंगा आखिर क्यों आवश्यकता रही है। कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, छीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता। और देते निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की भुजाओं को मरोड़ता।
कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, क्षीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता, और देत न निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की भुजाओं को मरोड़ता, और विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त को नहीं जगाते तो जी भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता, कि विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त को नहीं जगाते तो जी भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता, ओ ओजन सुनाते यदि चंद्र जी चौहान को तो गोरी पर शब्द भेदी वाह वाह, जिंदाबाद, वाह। प्रणाम करता क्या- हूं आप क्या सब पढ़ा है? वाह। तब याद दिलाना चाहूंगा क्या है ये देश, कि भरत शकुंतला सपूत शिशुकाल से ही शावकों के भी लंगोटियार बन जाते हैं। मेरे सामने दादाजी बैठे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं और ये छंद मैं आपको समर्पित करता हूं जी। इस उम्र में भी वो कवि सम्मेलन को एक इस चाव से सुन रहे हैं, उन्हें देखकर मुझे ये पंक्तियां याद आती है कि भरत शकुंतला सपूत शिशुकाल से ही शावकों के भी लंगोटियार बन जाते हैं, और बाल सुकुमार जोरावर व फतेह सिंह वीर स्वाभिमानी सरदार बन जाते हैं, और देश के महान नौजवान मातृभूमि है तो रणवीर रुद्र अवतार बन जाते हैं, कि देश के महान नौजवान मातृभूमि है तो रणवीर रुद्र अवतार बन जाते हैं, और वृद्ध हो दधीची तो भी हड्डियां न गलती हैं, हड्डियों से वज्र हथियार बन जाते हैं। वाह, जिंदाबाद। क्या पढ़ रहे हो? वाह। मातृशक्ति है हमारे बीच, मैं मातृशक्ति के सम्मान में भी कुछ कहना चाहूंगा। जी जी, ये स्वागत बॉलीवुड है। की उदंड अदाकाराएं इस देश की नारी शक्ति का प्रतीक नहीं हो सकती। बिल्कुल कौन है वो नारियां जिनसे एक देश को गौरवान्वित होने का अवसर मिला है, कि पीटी उषा, साक्षी और सिंधु मैरी कॉम से ही पूरी दुनिया में बड़ी शान मेरे देश की, और सीमा पे खड़ी हजारों लक्ष्मी सी वीरांगनाएं जिन पे टिकी हुई है आन मेरे देश की, कि पीटी उषा, साक्षी और सिंधु मैरी कॉम से ही पूरी दुनिया में बड़ी शान मेरे देश की, और सीमा पे खड़ी हजारों लक्ष्मी सी वीरांगनाएं जिन पे टिकी हुई है आन मेरे देश की, और बॉलीवुड की उदंड अदाकाराओं से नहीं दुनिया में आज पहचान मेरे देश की, कि बॉलीवुड की उदंड अदाकाराओं से नहीं दुनिया में आज पहचान मेरे देश की, वो अमर सुहागिनों के त्याग पे टिका है देश, सैनिकों की माओ में है जान मेरे देश की। जिंदाबाद। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। कौन कह रहा था यहाँ वीर रस नहीं सुनते? जी जी, प्रणाम करता हूँ आप सबको। क्या है नारियां, इन भारतीय नारियों के सम्मान में कहना चाहूंगा, बहुत बढ़िया। ये दुनिया के अच्छा किसी भी बढ़िया। कोने में चली जाए, लेकिन उनका एक गुण है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। क्या है जी। वो गुण? कि क्रोध में जले तो जलती हुई ज्वालामुखी है, मोह ममता में शीत पानी बन जाती है। बहुत चुटकुले सुनाए जाते हैं हम भारतीय नारियों पर, लेकिन इनके सम्मान में कहना चाहूंगा जी, कि स्वागत। क्रोध में जले तो जलती हुई ज्वालामुखी है, मोह ममता में शीत पानी बन जाती है, और प्रेम त्याग और बलिदान की बने मिसाल कालजयी कृति की कहानी बन जाती है, और राजवंश के लिए करे वो निज अंशदान, धाय होकर भी महादानी बन जाती है, कि राजवंश के लिए करे वो निज अंशदान, धाय होकर भी महादानी बन जाती है, और राज धर्म के लिए संभालती है जब तेग, शत्रु के समक्ष वो भवानी बन जाती है। भवानी बन जाती है। वाह।